जय मसीह की। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु इस मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि हर एक भाई बहन, माता पिता, हर एक विश्वासी आप लोग प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु के वचन में आनंदित हैं और प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हैं और प्रभु के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम लोग यूहन्ना 15 का एक वचन से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं, हर एक विश्वासी को समझाते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और अधिक फले। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो नहीं फल सकता, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और अपने पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमको, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को बताना चाहते हैं, रहस्य समझाना चाहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। तो दोस्तों, जैसे डाली यदि पेड़ में बनी ना रहे तो वो नहीं फल सकता, वो सूख जाएगा। क्योंकि डाली यदि पेड़ से अलग कर दिया जाए या तो अलग हो जाए तो वो सूख जाएगा, नहीं फलवंत होगा। उसी रीति से दोस्तों, हमारा दाखलता प्रभु यीशु मसीह है। हर एक मसीही का जो उस पर विश्वास करते हैं, हर एक मानव जाति का वो सिर है, हमारा देह है, दाखलता है। यदि हम उसमें बने ना रहे तो नहीं फल सकते। इसके लिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है प्रभु को पहचानना। हम प्रभु का मूल अस्तित्व को नहीं पहचानेंगे, मूल स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, वो कैसा है, वो कहाँ उसकी उपस्थिति कहाँ है, तो हम उससे कैसे बने रहेंगे। हम उसके नाम को तो जानते हैं, उसका परमेश्वर ने पुत्र बनाकर भेजा है, उद्धारकर्ता बनाकर भेजा, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन उसका जो मूल स्वरूप को हमको पहचानना होगा कि वो कैसा है। जब हम उसको पहचानेंगे तब उसके साथ हम जुड़ सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं, हमारा रिश्ता बन सकता है। दोस्तों, मसीह जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है, इस मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि परमेश्वर को पहचाने। परमेश्वर को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा। वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो को देखिए। मेरा कम से कम 10 वीडियो देखते देखते दोस्तों सबकी आंखें खुल जाएगी, सब के सब प्रभु को पहचान लेंगे।
ईश्वर को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मेरा मूल अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझ में कौन जीवित है और मेरा स्वदेश कहाँ है। दोस्तों, सबसे बड़ी मनुष्य की आवश्यकता यही है कि अपने आप को पहचाने, अपने प्रभु को पहचाने, अपने परमेश्वर को पहचाने। क्योंकि बिना पहचाने, बिना जाने किसी की अंधाधुंध भक्ति करना एक धोखा होगा दोस्तों, एक धोखा है। लेकिन जब तक इस पृथ्वी में है तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं कि गलत मार्ग में चल रहे हैं। इसके लिए दोस्तों हमको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, परमेश्वर को जानना पड़ेगा, उसका मूल स्वरूप कैसा है, कौन है, कैसा है। बिना जाने किसी की भक्ति करना एक धोखा होगा दोस्तों। इसलिए हम परिश्रम करना है, हर एक जन को उसको ढूंढने की कोशिश करना है, खोजने की कोशिश करना है, उसको जानने की कोशिश करना है दोस्तों। उसके बाद हम उसको मानना उचित होगा, मानना मतलब लाभदायक होगा। तो मसीह जीवन या मानव जीवन सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि परमेश्वर को जाने। जैसे नीति वचन अध्याय 9 का 10 वचन आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और बुराइयों से दूर रहना और उसकी आज्ञाओं को मानना ही सच्चा ज्ञान है दोस्तों। क्योंकि होशे नबी की पुस्तक भी कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि दान बलिदान से ज़्यादा, धर्म के काम से ज़्यादा मेरा ज्ञान रखें। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, सच्चा ज्ञान को प्राप्त करें, स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करें, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें। इसके लिए दोस्तों आपको पवित्र शास्त्र में आना होगा, वचन के पास आना होगा, क्योंकि परमेश्वर का मूल स्वरूप वचन है। और जो वचन को जानता है वो परमेश्वर को जानता है, प्रभु को जानता है। तो प्रभु जो हम लोग का जो टॉपिक है उधर चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं दोस्तों कि जैसे डाली पेड़ में बनी ना रहे तो नहीं फल सकता, वो सूख जाएगा। इसलिए हर एक भाई बहन को हमको प्रभु में बने रहना है। प्रभु का मूल स्वरूप है दोस्तों वचन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और यदि हम वचन में बने रहेंगे तो प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमको प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना है। जैसे ये उड़ाव पुत्र, वो अपने पिता के घर, एक दृष्टांत है दोस्तों। वो पिता से अलग होना मतलब परमेश्वर से अलग होना। वो इस संसार की नाश्वर संपत्ति को चुनकर वो सब इकट्ठा करके चला गया, क्योंकि इस संसार की संपत्ति तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और वो अपने पिता की संपत्ति, स्वर्गीय संपत्ति को वो त्याग कर इस संसार की संपत्ति को चुन लिया, धन को चुन लिया, जो नाश्वर है, थोड़े दिन के लिए है, आपको भूख विलास देगा, सुख शांति देगा, क्षणिक सुख शांति देगा, और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस संसार की संपत्ति को जो भी चुनता है, इस संसार की संपत्ति पर जो भी मन लगाता है, धन पर मन लगाता है, वो अज्ञानी है। उसने अपने धन को नहीं, पराये धन पर मन लगाया है। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं कि शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, स्वर्गीय धन पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह यही बताते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम सब डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमको हर एक भाई बहन को वचन में बने रहना है। वचन प्रभु यीशु मसीह में बने रहना मतलब वचन में बना रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो दोस्तों परमेश्वर परम आत्मा है और उसका मूल स्वरूप आत्मा है, वचन है। आत्मा को हम देख नहीं सकते, वो अपने आप को वचन में प्रकट करता है। जैसे परमेश्वर परम आत्मा है, उसी प्रकार हम भी एक आत्मा है दोस्तों। और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, कनेक्शन वचन से है दोस्तों।
आत्मा वचन है, वचन आत्मा है। तो हर एक भाई बहन को प्रभु यही शिक्षा देता है, यही प्रभु की इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वचन में बने रहो, अपने प्रभु में बने रहो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सब फल लाओ। तो हम सब विश्वासी, हम सब मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर की खेती हैं दोस्तों, और परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम सब फल लाओ। हर एक कलीसिया को, हर एक मनुष्य को, हर एक मसीही को फलवंत होना है। और हम प्रभु यीशु मसीह में जब तक बने नहीं रहेंगे, उसके साथ हमारा रिश्ता बने नहीं रहेगा, तब तक हमारे अंदर फल नहीं आ सकता। जैसे गलतियों 5 का जो 22 वचन हम पढ़ते हैं दोस्तों, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, दया, क्षमा, ये जो आत्मा के फल हैं। तो हम सब एक मनुष्य हैं, एक परमेश्वर की संतान है दोस्तों। तो ये जो आत्मा के फल हर एक मनुष्य के अंदर जीवित रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। यदि ये फल, ये गुण, ये स्वभाव आपके अंदर नहीं है तो आप एक मृतक हो। आप प्रभु से अलग हो गए हो, उड़ाव पुत्र के समान अलग हो गए हैं। और जो प्रभु से अलग हो जाता है, दाखलता से अलग हो जाता है, वो बिना चरवाहा का भेड़ है। और चोर कभी भी उससे, शत्रु उसे कभी भी उससे अटैक कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है और उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, वो सदा उसकी करुणा से घिरा रहता है। तो दोस्तों, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, वचन में बने रहना है, वचन का पालन करना है। और प्रभु प्रेरितों के काम अध्याय 17 का 24 वचन में कहता है दोस्तों कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं निवास करता, चर्च में, गिरजाघर में निवास नहीं करता, मंदिर में निवास नहीं करता। वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की हाथ की सेवा ग्रहण करता। वो आचरण चाहता है, आज्ञा पालन चाहता है। दोस्तों, हम प्रभु को बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रभु हमारे अंदर हैं। अब परमेश्वर का मंदिर तैयार हो गया है, जो जीवित मंदिर हम हैं परमेश्वर का। प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे अंदर चलना फिरना चाहता है और हमको जीवन देना चाहता है। तो दोस्तों, हर एक जन को हमको प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना है। यदि कोई प्रभु को पाना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, तो वचन के पास आ जाए, वचन में बने रहे। क्योंकि हम वचन में जब बने नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर एक भाई बहन को आवश्यकता यही है दोस्तों कि हम वचन में बने रहें। प्रभु में बने रहना मतलब वचन में बने रहना। क्योंकि जो हम यदि वचन में बने ना रहेंगे तो हम शैतान पर जयवंत नहीं हो सकते, दुष्टात्माओं पर जयवंत नहीं हो सकते और हम उसके गुलाम बने रहेंगे दोस्तों। इसलिए यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम फल ला सकते हैं। क्योंकि सब आत्मा के फल का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, वचन है। और जब हम प्रभु के वचन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और हमारे हृदय के भंडार में बसाए रहते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर बसता है और हम फलवंत होते हैं। जिसे जब तक प्रभु में हम बने नहीं रहेंगे, वचन में बने नहीं रहेंगे, तब तक हम इस आत्मिक युद्ध में जयवंत नहीं हो सकते हैं दोस्तों। शरीर में जो पाप का स्वभाव है, जैसे शरीर के काम हम देखते हैं गलतियों 5 का 19 वचन में, कि शरीर के काम चोरी, हत्या, व्यभिचार, मतवालापन, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विधर्म, जो शरीर के काम है, उन शरीर के काम पर हम जयवंत नहीं हो सकते। और वचन ही जब हम विश्वास करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को खाएंगे, आत्मिक भोजन खाएंगे, तो हमारे अंदर जीवन आएगा, हम बलवंत हो जाएंगे, हमारे अंदर आत्मा में समर्थी हो जाएंगे और
आत्मा बिल्कुल क्रियाशील हो जाएगा, बलवंत हो जाएगा, फिर शरीर के कामों पर वो नियंत्रण करेगा। वचन के खाने से, वचन में बने रहने से हमारे अंदर परमेश्वर का राज आ जाएगा, वचन का राज आ जाएगा, और प्रभु हमारे संग चलेगा और हमको सहायता करेगा। इस शरीर की अभिलाषाओं, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, जैसे शैतानी गुण है, उस पर जयवंत होने के लिए, विजय पाने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको खदेड़ कर निकालने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। और हम शरीर के अभिलाषाओं पर जयवंत होंगे, शरीर के काम पर जयवंत होंगे, विजय पाएंगे, और विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु के वचन जितना अधिक सुनेंगे उतना ही हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे। हमारी आत्मा, हम जागृत होंगे, हमारे विवेक की आत्मा जाग उठेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह समुद्र में, झील में सो रहे थे, और जब सो रहे थे तो तूफान आया और चेले डर गए, उसमें हंगामा हो गया, वे बिल्कुल नर्वस हो गए, अशांति फैल गई। जब प्रभु को जगाया तो प्रभु उस आंधी और तूफान को शांत किया अपने वचन से। वैसे ही दोस्तों, आपके अंदर जो पुत्र की आत्मा है उसको जगाना है, उसको बलवंत करना है, उसको जीवित करना है, उसको आत्मिक भोजन खिलाना है। और एक आत्मा का भोजन प्रभु का वचन है, क्योंकि मत्ती 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो दोस्तों, जब हम खुद को पहचान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तो हम अपना भोजन भी पहचान लेंगे, अपना धन भी पहचान लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम वचन में बने ना रहेंगे दोस्तों, वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वचन से जुड़े नहीं रहेंगे दोस्तों, तो हम फलवंत नहीं हो सकते, इस शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत नहीं हो सकते, मन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो हमको आत्मा में बलवंत होना है, इसके लिए हमको रोज़ दिन आत्मिक भोजन खाना होगा, प्रभु के साथ हमको रोज़ दिन संगति करना होगा, और प्रभु के वचन पर विश्वास करना होगा, आज्ञा पालन करना होगा, पहला स्थान देना होगा दोस्तों। क्योंकि सबसे बहुमूल्य मोती और धन प्रभु का वचन है। क्योंकि इस संसार के सोना चांदी, धन दौलत, रुपये पैसे, ज़मीन जायदाद, गाड़ी बंगला, सब के सब नाश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो वचन में बना रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, वो सदा सर्वदा अनंत काल तक, युगान युग तक वो जीवित रहेगा, बलवंत रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना 11 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। दोस्तों, जो चीज़ दिखाई देता है वो थोड़े दिन का है, नाश्वर है, परंतु जो दिखाई नहीं देता फिर भी संसार को स्थिर रखा है। जैसे हम एक आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी कोई एक शक्ति जो अदृश्य है, जो इस शरीर को जीवित रखा है। क्योंकि दोस्तों, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं, और वही आत्मा इस शरीर को भी जीवित रखा है। क्योंकि आत्मा अपने आप को प्रकट, अदृश्य है, दिखाई नहीं दे सकता, और अपने आप को प्रकट करता है अपने वाणी में, वचन में प्रकट करता है। आत्मा का प्रकटीकरण है दोस्तों वचन। जैसे परमेश्वर एक परमात्मा है, और हम ईश्वर को हम देख नहीं सकते, अपने आप को अपने वचन में प्रकट करता है, अपने वाणी में प्रकट करता है, जैसे यूहन्ना 1 में प्रकट किया। और वही वचन जो सब शक्ति का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, वो देहधारी हुआ, हर प्रकार से इस संसार में जो भी है सब कुछ को प्रभु ने अपने वचन से स्थिर किया, वचन से बनाया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो सब कुछ वचन से ही हकीकत में प्रकट हुआ है दोस्तों। वचन सत्य है, हकीकत जो दिखाई देता है उसको हकीकत कहा जाता है दोस्तों। और हकीकत एक दिन ख़त्म हो जाएगा, हकीकत बदलता है, सत्य कभी बदलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। तो हर एक भाई बहन को प्रभु के वचन में बने रहना है, स्थिर रहना है, क्योंकि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि जो कोई मनुष्य दाखला से अलग हो जाता है, जो हमारा जो सिर है, देह है, मसीह हमारा सिर है,
परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है, मानव जाति को दे दिया है। और यदि हम उस पर वचन में बने ना रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने ना रहे, तो हम दोस्तों उस डाली के समान सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। संसार की विपत्ति समस्या में फंसकर हम बिल्कुल गुलाम बन जाएंगे और शैतान हम पर राज करेगा, शैतान के काम राज करेंगे, शैतान के स्वभाव हम पर राज करेगा, शैतान के गुण, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड जैसे शैतानी स्वभाव हमारे अंदर राज करेगा और हम गुलाम बन जाएंगे, दासत्व में पड़े रहेंगे दोस्तों। और अंत में शैतान हमको नाश कर देगा, नरक में चले जाएंगे और युगान युग के लिए हम लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, मतलब सदा के लिए हम इंटरनल लॉस हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए हम जो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में, छुटकारा देने वाला के रूप में प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, अपने वचन को भेजा, ताकि जो कोई उस वचन पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो बचाया जाए। क्योंकि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सबका प्रभु हो गया है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है, पाप पर जयवंत हुआ है। और उसने जो कब्र में 3 दिन 3 रात जो कब्र में था, उसी 3 दिन 3 रात में प्रभु ने जो संसार पर जयवंत हुआ, पाप पर जयवंत हुआ, शैतान पर जयवंत हुआ और मृत्यु पर जयवंत हुआ, उसी 3 दिन 3 रात में प्रभु ने अपने जो शैतान ने बंदी बनाया था धर्मी आत्माओं को, सबको अपने स्वदेश में ले जाने के लिए, अपने स्वर्गलोक जो परमेश्वर के स्वर्गलोक है जो ऊपर है, वहाँ छुड़ा कर ले जाने के लिए नीचे गया। और वहाँ ऐलान करता है प्रभु सबको, जो अधोलोक में जो 2 भाग थे, एक स्वर्गलोक जिसको अब्राहम का गोद कहा जाता है, दूसरा टाटरस, जहाँ पापी आत्माएं, कुकर्मी आत्माएं जो प्रभु में विश्वास नहीं किया, व्यवस्था के नियम को पालन नहीं किया, परमेश्वर के आगे को पालन नहीं किया, उन सब कुछ टाटरस में जो दुख उठा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, अग्नि में तड़प रहे हैं, उन सबको, और शैतान, एंटी क्राइस्ट, सबको प्रभु यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया, प्रोक्लेम कर दिया कि मैं संसार पर जयवंत हो गया हूँ, संसार को जीत लिया हूँ, पाप को पर जयवंत हो गया हूँ और मृत्यु पर जयवंत हो गया हूँ। इसलिए मैं अभी स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सबका प्रभु हो गया हूँ। और जो शैतान ने चाबी छीन लिया था, जो अधिकार ले लिया था आदम और हवा से, उस अधिकार को उसने वापस लिया और अपने लोगों को जो बंदी बनाए गए थे, शैतान ने बंदी बना लिया था धर्मी आत्माओं को, सबको छुड़ाकर अपने परमेश्वर के स्वर्गलोक जो ऊपर है वहाँ ले गया दोस्तों। तो हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक सबका प्रभु है दोस्तों। इसलिए हम सब प्रभु के पास आए, वचन के पास आए, उसका मूल स्वरूप वचन है। और स्वर्ग से जो प्रकट हुआ, स्वर्ग से जो प्रकट किया गया वो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का वचन है। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा द्वार है, वही हमारा जीवन की रोटी है, सब कुछ वही है दोस्तों। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बने ना रहें दोस्तों, वही, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही हमारा जीवन की रोटी है, वही हमारा उद्धार करता है। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 वचन में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो। तो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मसीहा बनकर आया। मसीहा का मतलब अर्थ यही है दोस्तों, बचाने वाला। तो हमको उस लेफ्ट बिहाइंड से, पाप से छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने मसीहा बनाकर प्रभु यीशु मसीह को ईसा नाम प्रतिष्ठित करके जगत को दे दिया, संसार को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब हर एक भाई बहन जब प्रभु के पास आएंगे, वचन के पास आएंगे, उसको अनुभव करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो हमको अनुभव होगा कि वचन ही हमको छुटकारा देता है, मन फिराव करवाता है, हमारे अंदर बदलाव लाता है। जैसे जक्कई, हम लोग उदाहरण देखते हैं, जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था, और वो एक नाटा होने कारण, भीड़ होने कारण वो देख नहीं सकता था। इसलिए वो उसको देखने के लिए, प्रभु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु को देख पाया। और प्रभु उसी को मुलाकात करता है, उसी को अपने आप को प्रकट करता है
जो खोजी है, जो प्रभु को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, उसी को प्रभु प्रकट करता है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई को देखता है और कहता है, हे जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे ही घर में ठहरूंगा, मतलब वहीं तेरे घर में ही रहना है। तो जो कोई प्रभु को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, अपने अंदर बसाना चाहता है, प्रभु हर एक जन के अंदर रहना चाहता है, बसना चाहता है। जो खोजी है, जो जिसके अंदर भूख है, प्यास है, तड़प है, प्रभु उसी के यहाँ रहना चाहता है। और जब प्रभु से आपका मुलाकात हो जाएगा तो दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा, आप परिवर्तन हो जाओगे, बिल्कुल टोटली परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे जक्कई का जीवन बदल गया, मन परिवर्तन हो गया। अब वो इस संसार के धन पर को छोड़ दिया, क्योंकि वो उस मोती को पा लिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 में कहते हैं कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने जो एक अनमोल मोती की खोज में निकला, और वो मोती जब उसको मिल गया तो वो अपना सब कुछ बेचकर वो खेत मोल लिया। तो दोस्तों जब प्रभु को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, उस मोती को पहचान लेंगे, उस बहुमूल्य वस्तु को पहचान लेंगे, तो अपना इस संसार की जितने भी धन दौलत रुपया पैसा जो कूड़ा कचरा के समान है उसको आप लोग छोड़ देंगे, उस पर मन नहीं लगाएंगे और उस अनमोल मोती को आप लोग अपना लेंगे। क्योंकि अभी तक आपकी आंखें नहीं खुलने के कारण ये सोचते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, इस संसार ही मेरा सब कुछ है, संसार की धन दौलत ही मेरा सब कुछ है, मेरा गाड़ी बंगला ही सब कुछ है। दोस्तों ये सब के सब नाश्वर है, एक दिन सब के सब परमेश्वर अपने आग से जलाकर भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, अपने धन की पहचान करना है, अपने भोजन की पहचान करना है, अपने प्रभु की पहचान करना है, अपने पिता की पहचान करना है, अपने राज की पहचान करना है, अपने स्वदेश की पहचान करना है। इसलिए हर एक भाई बहन को जरूरी है प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना। जिससे जो प्रभु में बने रहता है, जो वचन में बने रहता है, वो उस पेड़ के समान है। हम यिर्मयाह 17 का 1-2 वचन से हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर उसी के बारे में लिखा हुआ है। जो प्रभु में बने रहता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। वो कितना भी धूप आए, अकाल आए, कुछ भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो हमेशा हरा भरा रहता है और साल भर फलवंत होता है। उसकी पत्ती कभी मुरझाती नहीं, सूखती नहीं, लाल पीला नहीं होता, वो सदा आनंदित रहता है, हरा भरा रहता है। उसी प्रकार प्रभु दोस्तों जो प्रभु के वचन में बने रहता है, प्रभु में बने रहता है, वो हमेशा उसकी चेहरा में आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि वो असली मोती को पा लिया है, असली धन को पा लिया है, असली भोजन को पा लिया है, पहचान लिया है। इसलिए अब वो संसार की चिंता, जीवन की चिंता, इस सब से वो मुक्त हो गया है और सिर्फ और सिर्फ उस अनमोल मोती पर मन लगाता है, जो हर समय जब कभी उसको स्मरण करता है, पुकारता है, उसे शांति देता है। तो दोस्तों जब तक हम प्रभु में बने ना रहेंगे तब तक हमारी पाप क्षमा नहीं होंगे, हम शुद्ध नहीं होंगे, हम पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। जैसे गलतियों इफिसियों के नाम पत्री 5वां अध्याय का 26 वचन हम पढ़ते हैं कि वचन के जल के स्नान से शुद्ध करे। वो कलीसिया को, हर एक मनुष्य को, हर एक आत्मा को वो अपने वचन के जल से स्नान करके शुद्ध करना चाहता है, धोकर शुद्ध करना चाहता है, और जिसमें प्रभु कहता है कि कोई झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो। दोस्तों हमारा मन को, अशुद्ध मन को धोने के लिए, साफ करने के लिए प्रभु का वचन से धोना होगा, क्योंकि हम एक आत्मा है और हमारा संबंध वचन से है। जब वचन को हम खाएंगे, स्नान करेंगे, वचन को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे, अपने हृदय के भंडार में भरेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा मन बदलेगा। हमारे अंदर जो अशुद्धता है, शैतानी स्वभाव है, शैतानी गुण है, वो सबको वचन साफ करके बाहर निकाल देगा, शुद्ध कर देगा। तो हर एक जन को प्रभु के पास आना है, क्योंकि प्रभु कहता है यूहन्ना 15 में ही कि तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। तो प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है दोस्तों, पवित्र करता है और हमारे पापों को धो देता है, क्योंकि प्रभु का लहू, वही वचन जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, स्वयं परमेश्वर वही मांस और लहू बना। तो प्रभु का लहू हमारे पापों को धो देता है, क्षमा करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। मतलब प्रभु का लहू मतलब
प्रभु का वचन, वही वचन लहू भी बना मांस भी बना। तो जब तक हम वचन में बने नहीं रहेंगे दोस्तों, हमको हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हम शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, हम फलवंत नहीं होंगे, हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं आएगा जो हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो प्रेम का स्वभाव है, आनंद का स्वभाव है, सहनशीलता का स्वभाव है, मेल मिलाप का स्वभाव है, भाईचारा का स्वभाव है, जो परमेश्वर का मुख्य स्वभाव को हमको अपने अंदर फलवंत बनाए रखना है, जीवित बनाए रखना है दोस्तों। इसलिए हमको वचन में जुड़े रहना होगा, क्योंकि वचन से अलग होकर हम इस सब गुण से हम विचलित हो जाते हैं, हट जाते हैं। हमारे अंदर ये गुण, परमेश्वर का गुण बिल्कुल छिप जाता है, दब जाता है, निकल जाता है। जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मत्ती 5 में, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक अपना नमकीनपन का गुण खो दे तो कोई काम का नहीं। वो लोगों के ठोकरों में फेंक दिया जाता, और वो उसको रौंद डालते हैं, न खाने का काम न खाद का काम आता है। प्रभु कहता है तुम अपने अंदर नमक रखो, क्योंकि दोस्तों हम सब प्रेम के संतान हैं, परमेश्वर के संतान है, प्रेम के संतान है। और यदि हमारे अंदर प्रेम का गुण, परमेश्वर का गुण, स्वभाव यदि हमारे अंदर से मिट जाए तो हम उस नमक की तरह बेकार हो गए हैं, फीका पड़ गए हैं और कोई काम का नहीं। और जैसे डाली यदि फलवंत ना हो, फल ना लाए, तो उसको काट कर आग में झोंक दिया जाता है और जलाया जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य जो प्रेम के संतान है, यदि उस नमक की तरह फीका हो गया, उसके अंदर परमेश्वर का गुण खत्म हो गया, स्वभाव खत्म हो गया, आत्मा के फल खत्म हो गए, तो वो बेकार हो गया उस नमक की तरह, और उसमें कोई स्वाद नहीं। जैसे हम ही देखते हैं जिसके अंदर आत्मा के फल नहीं है, जो धार्मिकता का जीवन नहीं जीता, वचन के साथ बने नहीं रहता, उस मनुष्य का बातचीत को आप लोग सुनेंगे, वो बिल्कुल कठोर मनुष्य है। वो गाली गलौज, कठोरता, उसके मुंह से सांपों का विष के समान कड़वाहट सा शब्द निकलता है, और हमको उसको सुन नहीं सकते। उसके अंदर कोई मिठास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, कोई शांति नहीं। वो क्रोध की अग्नि से जलते रहता है, लड़ाई झगड़ा की अग्नि से जलते रहता है, ईर्ष्या द्वेष कपट से जलते रहता है। और वो एक मनुष्य होकर खतरनाक जानवर बन गए हैं दोस्तों, क्योंकि मनुष्य उद्धार नहीं पाया है। मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव से अलग हो गया है, उड़ाव पुत्र के समान, और बिल्कुल फीका हो गया है नमक के समान, जो अपना गुण, स्वाभाविक गुण खो देता है। तो दोस्तों जब तक हम वचन में बने नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे, तो हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। हम अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर से निकल जाएगा, और शैतान का स्वभाव, डाकुओं की अड्डा, ये हमारा हम जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें डाकुओं की अड्डा बन जाएगा, शैतान का अड्डा बन जाएगा। शैतान के स्वभाव राज करेगा, और हम एक पापी कुकर्मी गिने जाएंगे। और प्रभु अंत में कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जाओ उस आग में जहाँ रोना धोना और दांत पीसना होगा। तो दोस्तों हम जब तक प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, फल नहीं ला सकते। तो हम लोग देखते हैं मत्ती 25 का 14 वचन हम खोलते हैं। मत्ती 25 का 14 वचन। इसमें प्रभु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, दोस्तों, तोड़ों का दृष्टांत। प्रभु मसीह कहते हैं, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, और दूसरे को 2, और तीसरे को 1, अर्थात
हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिला था उसने भी लेन देन किया और वो 2 का 4 कर दिया। तो दोस्तों, ये जो प्रभु ने हमें 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े दिए हैं, इसको हमको डबल करना है। जो आत्मिक धन दिया है, स्वर्गीय धन हमको जन्म से ही देकर भेज दिया गया है। लोग कहते हैं कि तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, लेकिन दोस्तों, जब मनुष्य अपने आप को पहचानेगा तब उस धन को जानेगा। और हमको हर एक जन को 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े दिया गया है। यदि शरीर की दृष्टि से अपने आप को समझेंगे तो हम खाली हाथ आए हैं, क्योंकि शरीर अकेले आया है, खाली हाथ आया है। लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम देखेंगे, अपने आप को जब पहचान लेंगे तो हम लोग बिल्कुल जान लेंगे कि आपके अंदर जन्म से ही 5 थैली, 2 थैली और 1 थैली दिया गया है, आत्मिक धन दिया गया है और वो आपका स्वभाव बन जाता है। जो धन दिया गया है आपको, जितना दिया गया है उसी धन के अनुसार आपका स्वभाव भी बनते जाता है। जब बढ़ते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, तो वही आपका स्वभाव रहता है। तो जो 5 तोड़े जो है, प्रभु एक आत्मिक धन की बात कर रहा है। जैसे एक आत्मा का धन, जो आत्मा का फल है वही आत्मा का धन है दोस्तों। जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको अपनी संपत्ति सौंप दी, मतलब परमेश्वर की संपत्ति जो आत्मिक धन है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, कोमलता, विश्वास, ईमानदारी, संयम, ये जो है आत्मा के धन है, आत्मा के फल, आत्मा के धन है। और हर एक मनुष्य को जब परमेश्वर जब माता गर्भ में शरीर जब धारण किया है तो वो हर एक जन को ये धन से भर देता है। मतलब किसी को 5 गुण देता है, 5 धन देता है, किसी को 2 देता है और किसी को 1 देता है, और वो वही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे किसी को ये प्रेम दिया, आनंद दिया, शांति दिया, मेल मिलाप वाला गुण दिया, संयम, धीरज, जैसे 5 गुण दिए और इस पृथ्वी पर उस शरीर में डाल दिया अपनी आत्मा को, उसका एक स्वभाव बन गया। वैसे ही हर एक जन को प्रभु किसी को 5, किसी को 2, किसी को 4, ऐसे सब हर एक मनुष्य को दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे 5, 2 और 1 का जिक्र किया गया है। तो हर एक मनुष्य को उसके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने अपने आत्मिक फल, आत्मिक धन सबको दिया है दोस्तों, और वही आपका स्वभाव बनते जाता है। और हमको 5 का 10 करना है मारने से पहले, 2 का 4 करना है, 3 का 6 करना है, 4 का 8 करना है दोस्तों। जैसे आपको प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, ऐसे जो 5 धन दिया गया है परमेश्वर की संपत्ति में से, तो हमको 5 का 10 करना है। मतलब टोटली आत्मा के फल हमारे अंदर मरने से पहले क्रियाशील हो जाना चाहिए, अपने भंडार में जमा हो जाना चाहिए। यही आत्मा का फल जब हम अपने अंदर बसाएंगे, परिपूर्ण बनेंगे, तो यही हमें अनंत काल तक जीवित रखेगा। जिस धन की बात प्रभु कहता है, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई काई नष्ट नहीं कर सकते, सड़ नहीं सकता, ना कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ये धन ये तभी संभव होगा दोस्तों जब 2 का 4 करना, 5 का 10 करना, 1 का 2 करना, 4 का 8 करना, तभी संभव होगा दोस्तों जब हम वचन में बने रहेंगे, वचन के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु ही हमको बलवंत करेगा, फलवंत करेगा। हम अकेले अपने आप से नहीं कर सकते। जब हम प्रभु में से अलग हो जाएंगे तो ये सब धन जो आपको 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ दिया गया है, सबको हम गुम कर देंगे, मिटा देंगे, नाश हानि कर देंगे। इसलिए जब तक प्रभु में जुड़े नहीं रहेंगे, वचन में बने नहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही बात है दोस्तों कि जब तक हम प्रभु से जुड़े नहीं रहेंगे, वचन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, प्रभु में जुड़ना मतलब वचन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो हम 5 का 10 नहीं कर सकते, 2 का 4 नहीं कर सकते, 4 का 8 नहीं कर सकते, 1 का 2 नहीं कर सकते। और इस प्रकार प्रभु यदि हम नहीं कर सकेंगे, उससे जुड़े नहीं रहेंगे, तो नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। और जब प्रभु अंत में हमारे लेखा लेगा हमारे इस धन का, तो कहेगा, हे दुष्ट और निकम्मे दास,
तू अपने तेरे बातों के कारण मैं दोषी ठहराता हूँ, तेरे बातों से दोषी ठहरा। तू आलसी और निकम्मा दास है। जो कुछ तुझे मैं दिया था उससे भी तूने लॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया, मिटा दिया और अपने भूमि में गाड़ दिया, हृदय की भूमि में गाड़ दिया, कभी प्रकट ही नहीं किया। इस प्रकार दोस्तों प्रभु हर एक जन को उसके कर्म के अनुसार, उसके आचरण के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार प्रतिफल देगा, क्योंकि उसने आपको धन देकर भेजा है। 5 थैली, 2 थैली, 1 थैली, किसी को 3 4 जो भी दिया है, तो उसको हमको दोगुना करना है दोस्तों, दोगुना और परिपूर्ण हो जाना है, अपने धन को इकट्ठा करना है। जैसे हम परदेश जाते हैं और परिवार को पालने के लिए धन कमाने जाते हैं, नाश्वर धन, इस संसार का धन कमाने जाते हैं और कमा कर लाते हैं, पैसा कमा कर। उसी प्रकार हम स्वर्ग से यहाँ परदेशी आए हैं दोस्तों, परदेश आए हैं और उसी धन को कमाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए हम एक इम्तिहान में आए हुए हैं, परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, जो प्रभु का जो वचन है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वचन को आप लोगों ने समझ लिया है। तो प्रभु में जब तक बने नहीं रहेंगे तो हमको दोस्तों, हम प्रभु को नहीं जान सकते, नए से जन्म नहीं ले सकते, हम स्वर्ग राज तक नहीं पहुंच सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हम जयवंत नहीं हो सकते। इसलिए हर एक चीज़ के लिए हमको अपने स्वदेश में लौटने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मन परिवर्तन होने के लिए, जीवन बदलने के लिए, हमको जीवन पाने के लिए, बलवंत होने के लिए, अपने परमेश्वर के स्वभाव में बनने के लिए, अपने धन का 5 का 10 करने के लिए, 2 का 4 करने के लिए हमको वचन में बने रहना होगा, वचन से जुड़े रहना होगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना होगा, उसमें बने रहना होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन को समझ लिया है और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा 5 से 10 वीडियो देखते देखते दोस्तों आपकी प्रभु में पहचान बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रभु को अच्छी तरह पहचान जाओगे और आपका रिश्ता और मुलाकात प्रभु के साथ हो जाएगा और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, जयवंत जीवन जिएंगे और प्रभु के साथ आपका रिश्ता गहरा हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना। बिना जाने किसी की भक्ति करना, अंधाधुंध भक्ति करना एक धोखा है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो हर एक भाई बहन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तब हमारा रिश्ता बनेगा, हमारा मुलाकात होगा प्रभु से। दोस्तों जय मसीह की, जय यीशु।